आईनी तरमीम को कामयाब कराने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर बाद होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा गुज़श्ता रोज़ मंजूर किया। इत्तेहादी अरकान की वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। सेनेट का इजलास आज ही होगा। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आईनी तरमीम पर मुशावरत 24 घंटे में बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से 3 मुलाकातें। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर तफसीली बातचीत हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। हमारा सबर जवाब दे चुका। आईनी अदालत का फैसला इत्तेफाक राय से ना हुआ तो फिर अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, आईनी अदालत बनाना होगी। इस्लामाबाद से अब आईनी अदालत बनाकर ही वापस आऊंगा। हमारी कोशिशें नाकाम हुई तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ ही मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने 1 यूनिट ना खप्पे का नारा भी लगा दिया। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। पीटीआई के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। सेनेटर अली जफर के मुताबिक इंतजामिया के 3 पीटीआई अरकान को मुलाकात की इजाजत। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द की इजाजत देने पर इस्तार। बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। सरदार अख्तर मैंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। कराची में ली मार्केट के करीब फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई। कत्ल होने वालों में मां, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस ने मकतूल खातून के शोहर और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। पड़ोसी के मुताबिक मकतूलीन 2016 से यहां रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्तान में रात गए आतिशगीर मादा को आग लगने से धमाका। 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जांबाग, 6 जख्मी। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। ऑपरेशन लाहौर, भक्कर, अटक, बिहाड़ी, बहावलपुर और जंग में किए गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स का पासिंग आउट परेड में महारत का मुजाहिरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर आज भी स्मोग और फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 तक पहुंच गया। माहिरीन के शहरियों को मास्क के बगैर घरों से ना निकलने की हिदायत। कंडियारों के इलाके भरिया सिटी में मलेरिया ने एक ही दिन में 2 जिंदगियां निकल लीं। मरीजों को तेज बुखार और अलामात जाहिर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी जुबान में सिंगल नेशनल कैरिकुलम पढ़ने में मुश्किलात। नए तालीमी साल से मिडिल क्लास की तारीख और जोग्राफिया की किताबें उर्दू मीडियम में होंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 6ठी से 8वीं जमात की 3 किताबें उर्दू तर्जुमे के साथ शाया करने का हुक्मनामा जारी कर दी। हमास के रहनुमा खलीलुल अहिया ने याहिया सनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। खलीलुल अहिया ने कहा कि याहिया सनवार ने मैदान जंग में लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। याहिया सनवार की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइली फौज के खिलाफ मुजाहमत तेज करने का ऐलान। उधर इसराइली फौज ने याहिया सनवार के आखिरी दौर की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास के सरबराह याहिया सनवार को इसराइली ड्रोन को छड़ी से गिराने की कोशिश करते देखा जा सकता है।
अमेरिका ने गजा में जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेबनान में जंगबंदी मुमकिन है लेकिन गजा में मुमकिन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। इसराइल और ईरान के दरमियान मामला कुछ देर के लिए खत्म हो सकता है। यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकती। जदीद दुनिया में अब न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल नहीं रहा। न्यूक्लियर हथियार बनाना इश्तियाल अंगेजी होगा। कमांडर बलूचिस्तान कोर के साथ बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद वसीम की मुलाकात। कमांडर बलूचिस्तान कोर ने मोहम्मद वसीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। इंडोनेशिया में छठे एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान टीम के अबू बकर ने भारत के चैंपियन अमन कुमार को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान की टीम का 12 खिलाड़ियों के साथ शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। कौमी टीम ने 21 ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की। आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग सकाफती मेले का 24वां रोज मौसीकी के नाम। मुख्तलिफ मुल्कों के फनकारों के जलवे। नामवर गुलकार आज अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। कोरियन गुलकार भी महफिल जमाने को तैयार। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मारूफ और शानदार स्टेज शो द लायन किंग की 25वीं सालगिरह। लंदन में सिल्वर जुबली तकरीबात की तैयारियां। म्यूजिकल शो एक बार फिर धूम मचाने को तैयार। सदाकती अवार्ड याफ्ता मारूफ अदाकार सलीम नासिर की 35वीं बरसी। ड्रामा सीरियल आखिरी चट्टान, जांगलूस और आंगन टेढ़ा में बेमिसाल किरदार अदा किया। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। दिल में उतरती आवाज में सुरों का रचाओ बेमिसाल। सदाबहार आवाज की मालिक गुलकारा जुबैदा खानम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मों के लिए 250 से जायद शाहकार गीत गाए। सुपरस्टार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक और धमकी अमेज पैगाम। दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। व्हाट्सएप पैगाम में खबरदार किया गया कि रकम अदा ना की गई तो सलमान खान का हशर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और दुनिया को तबाही से बचाने का मिशन, सुपर हीरो मैदान में आ गया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म वेनम 3 द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 25 अक्टूबर को तहलका मचाएगी।